बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ नाश्ते से है और आजकल थोड़ा ना टाइम हो गया है शॉर्ट, स्कूल का टाइम थोड़ा लंबा हो गया है, तो आजकल ना मैं सिर्फ अपने व्लॉग ही बना रही हूँ। रेमेडीज़ वगैरह और कुछ इस तरह की वीडियोस मेरी आजकल थोड़ी सी कम हो गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ना प्लानिंग मैं कर रही हूँ कि मैं अपना टाइम को थोड़ा सा मैनेज करके तो इस तरह वो भी वीडियो बनाऊँ। तो मैंने कहा जी आज नाश्ता बना लेते हैं। पहले बच्चे नाश्ता करके ना चले गए स्कूल और ये मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता। और चाय साथ, मैंने चाय रखी, साथ ब्रेड और फ्राई अंडा। और मुझे ये तकरीबन डेली मेरा बस यही नाश्ता ही होता है। कभी कभी बीच में से मैं कभी कभी पराठा खा लेती होती हूँ। आज मैंने 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस गरम किए हैं। एक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बेचारा थोड़ा सा काला काला हो गया था। मैं कहा चल कोई गल नहीं है, मैं खा लेने आ, एन हूँ मैं ज़ाया तो नहीं कर सकती। और साथ जी सलाद पत्ता और मायोनीज़ लगाई और उसके ऊपर मैंने एक फ्राई अंडा और नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। ये पता नहीं मुझे क्या है, जब भी मैं चाय डालने लगती हूँ ना तो मेरे से थोड़ी सी चाय, मेरी जो स्पेशली चाय होती है ना उसमें से थोड़ी सी ज़रूर गिर जाती है। 2 कप चाय, एक मेरी और एक जी बुखारी साहब की। अब मैं चली गई थी दरमियान में, देखें वीडियो में कैसे एक झटपट लगता है कि बस सारा कुछ ऐसे फटाफट हो जाता है। स्कूल चली गई आज जी। सबसे पहले आज जुम्मा मुबारक है, तो आप सबको भी मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और आज मैं जल्दी वापस आ गई थी क्योंकि 11:30 पौने 12 ना मैं घर आ जाती होती हूँ। आते ही सबसे पहले मैंने कहा कि सालन बना लूँ, क्योंकि आज ना मैंने बाज़ार भी जाना है। और हमारे इधर जो है ना वो जुम्मे वाले दिन बाज़ार 2 बजे तक बस खुला होता है। 2 बजे के बाद टोटल बाज़ार बंद होता है। तो अब मैंने चिकन कढ़ाई बनाने लगी हूँ टिक्का मसाला डाल के। टिक्के मसाले वाली का ना थोड़ा कलर ब्राउन ब्राउन होता है। और साथ मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ और साथ जी मैंने कहा कि बच्चों को ना मौसमी छील के दूँ। बच्चे जो फ्रूटर होते हैं ना वो ख़ुद तो इजीली छील लेते हैं, ये माल्टा छील के खा लेते हैं, लेकिन मौसमी नहीं खाते। अनार और मौसमी का ये होता है कि स्पेशल जी बच्चों को प्लेट बना के ट्रे बना के दूँ तो फिर उन्होंने खाना होता है। ये इतनी दफ़ा मेरे हाथों पे ना इस कटिंग से कट लग चुका है, पर मैं फिर भी बाज नहीं आनी है ऐस कटिंग। तो जब मेरी शादी नहीं ना हुई थी तो कोई मेरे माशाल्लाह जी बाल बहुत लंबे थे और मैंने ना बालों में मेहंदी लगाई हुई थी और 2 प्याज जो आपस में बिल्कुल जुड़े होते हैं ना उन प्याज़ों को मैं काट रही थी। और इसी तरह मैंने हाथ में ना वो प्याज पकड़ा हुआ था और मैं काट रही थी और मेरे हाथ पे ना छुरी लग गई और उस छुरी से इतना नुकसान हुआ कि मेरे हाथ पे 17 स्टिचेस लगे हैं। अभी भी मैं आपको ना अपना हाथ दिखाऊंगी कि उस पे अभी तक वो निशान है कि इतने साल गुजर गए हैं। लेकिन इस तरह कटिंग नहीं करनी चाहिए। मेरे पास कटिंग बोर्ड भी है, लेकिन पता नहीं कभी कभी ना कुछ आते जो शुरू में पड़ जाए ना वो फिर जाती ही नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह कटिंग ना किया करूँ। इस तरह वैसे भी हल्के फुल्के कट मेरे हाथ पे ना लग जाते होते हैं बस, पर मेरा ना एक स्टाइल बन चुका है। और आदतां पईयां जांदियां कित्थे ने जी, तुहानू तो पता है नहीं ना जांदियां। अब ये चिकन कढ़ाई बना रही हूँ और आज ना जुम्मे को ये होता है कि सफाई भी सारी करनी है और मतलब काम का बर्डन थोड़ा सा ना मेरा ज़्यादा होता है। मैं काम को डिवाइड कर लेती होती हूँ। इतवार को भी मैंने बहुत काम करना होता है, लेकिन इतवार के हिस्से के कुछ काम जो है ना वो मैं जुम्मे को कर लेती होती हूँ। और मैं अब साथ साथ मैंने रोटियां भी बना ली हैं और साथ साथ ये सालन बन गया है और अब मैं डाल के ना बच्चों को देने लगी थी। और ये देखें कितना वो आगे सालन गर्म है ना और उसकी हीट से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। प्लेट में देखें जैसे किसी बच्चे ने सालन डाला हो, इधर उधर घी सारा गिर गया मेरे से। तो आज मैं साफ़ करने लगी हूँ अपने सोफ़े और ये मैंने ना नीम गर्म पानी ले लिया है और उसमें 1 ढक्कन भर के मैंने डाल दिया मीठा सोडा
और इसमें मैं साथ डाल दूँगी सफ़ेद सिरका और इसको अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ना मीठा सोडा थोड़ा सा पानी में नीचे बैठ जाता है। मतलब सादे पानी में तो नहीं बैठता, जब विनेगर साथ डाले ना तो फिर बैठ जाता होता है। अब इसको मैंने चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स करके स्प्रे वाली बोतल के अंदर डाल लिया है और इससे ये जो मतलब सोफ़े हैं ना लेदर वाले, इनको मैं साफ़ करूँगी। अगर डार्क कलर हो ना तो सोफ़े बहुत अच्छे रहते हैं। ये लाइट कलर देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनकी केयर बहुत करनी पड़ती है। मैं तकरीबन महीने में ना एक दफ़ा इस तरह ज़रूर साफ़ कर लेती होती हूँ और साफ़ करने से ये होता है कि सोफ़े एकदम ज़रा नए और चमक जाते हैं। सफाई नहीं करे ना, इस तरह डीप क्लीनिंग नहीं करे तो फिर वो लगता है कि भी सोफ़े साफ़ नहीं हैं, दाग ऊपर ना बहुत नुमायाँ नज़र आते हैं। अब मैं तीनों को पहले इस तरह अच्छे तरीके से स्प्रे करके मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको छोड़ दिया है, क्योंकि ये जो थोड़े जो मैल होती है ना वो थोड़ी नरम हो जाती है। कल सोफ़े इतने गंदे थे कि ये एक दफ़ा नहीं मुझे करना पड़ा, ये मैंने 2 दफ़ा किया है। पहले एक दफ़ा शावर से सारा पानी लगाया, कपड़े से फिर साफ़ किया, फिर दोबारा मैंने एक दफ़ा फिर शावर लगाया, फिर 10 मिनट के लिए छोड़ा, फिर तीसरी दफ़ा मैंने कपड़े को वॉश किया, वॉश करके तो फिर उनको सोफ़ों को साफ़ किया, फिर जाके वो साफ़ हुए। और एक दिन ना बच्चे यहीं पे हॉल में बैठ के पढ़ रहे थे और रईस ने शायद ना मार्कर से उसके ऊपर ना थोड़ा कुछ सोफ़े के ऊपर गंद मार दिया और वो इतने बड़े बड़े दाग हो गए कि बहुत बुरे लगते थे। और मैं जब भी सोफ़े पे बैठती थी ना मैं कहती थी इसको मैं करती हूँ साफ़। ये देखिए, ये जिस तरह का ये ब्लैक सा दाग है, अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है और लीमू का ले लिया है मैंने छिलका। एक सोफ़े की जो सीट थी ना उसको मैंने साफ़ किया है कि खाली छिलका ना, ये लीमू का जो खाली छिलका था उसको मारा है और एक तरफ मैंने ना ये मीठा सोडा और छिलका उससे साफ़ किया। लेकिन जो साइड मैंने मीठे सोडे और लीमू के साथ साफ़ की थी ना वो तो इतनी अच्छी, ऐसे लग रहा था सोफ़ा जैसे बिल्कुल न्यू हो, कोई दाग धब्बा नहीं रहा। और ये जो मार्कर के दाग थे ना ये लीमू से और मीठे सोडे से तो बहुत कम हो गए थे, लेकिन मुकम्मल तौर पे साफ़ नहीं हुए थे। तो अब मैं ये कह रही थी कि मार्कर के दाग ना मैं कपड़ों से या इस तरह सोफ़े वगैरह से उतारूँ ना तो मैं कच्चे दूध का इस्तेमाल करती हूँ। कच्चे दूध से ये दाग बहुत अच्छी तरीके से उतर जाते हैं। लेकिन मैंने फ्रिज में देखा तो कच्चा दूध नहीं था, बॉयल दूध था। तो फिर मैंने कहा कि चलें कल या परसों ना इतवार वाले दिन, अब फिर मैंने कहा कच्चा दूध रख लूँगी और उस कच्चे दूध से ना पुराना कोई टूथब्रश लेके ना उससे साफ़ करूँगी। ये जो साइड थी ना इसको मैंने खाली लीमू के छिलके से साफ़ किया तो नहीं साफ़ हुई। तो जिधर मैंने वो किया ना मैल इससे भी बड़ी, ये देखिए मैं अभी आपको टिश्यू दिखाऊंगी कि कितना गंदा हुआ है। ये देखिए, बज़ाहिर देखने में ना इतनी मैल नहीं थी, कपड़ा भी इतना काला हो गया था कि बिल्कुल काला स्याह हो गया था। बच्चों वाले घरों में ना आपको पता है कि जितनी मर्ज़ी केयर कर लें, बच्चों को मना कर लें, बच्चे नहीं रहते हैं। बच्चे गंदे हाथ लगा देते हैं, कभी यहाँ बैठ के खाना खा लिया, कभी ऑयल वाले हाथ, कभी स्टडी कर रहे हैं तो इंक वगैरह लगा देते हैं। बस फिर इनकी थोड़ी हिफाजत करनी पड़ती है। जब मैं सफाई कर रही थी ना तो मुझे एक और बात याद आ रही थी कि जब मैं इस तरह की सफाई वाली वीडियो डालती हूँ ना तो जो मेरी बड़ी बाजी है ना वो मुझे बहुत डांटती हैं। वो कहती हैं बस ठीक हो जाओ ना तुम, तो फिर तुम्हारी ये सफाइयाँ नहीं ख़त्म होती। पता नहीं तुम्हें क्या ये क्रेज़ है कि सारा दिन तुम काम लगी रहती हो। तो आज भी मैं जब ये वीडियो बना रही थी ना तो मैं कह रही थी आज बाजी से डांट पड़ेगी मुझे। और ये जो हमारी सबसे बड़ी बाजी है ना, अल्लाह पाक मेरी बाजी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। बाजी और बहनोई मेरे दोनों ही, बहनोई कम, वो हमारे भाई हैं और बिल्कुल सगे भाई हैं। तो ये हमारे लिए दोनों इसी तरह हैं जैसे कि हमारे माँ बाप हैं। और आप सब जो वीडियो देख रहे हो आप सब ने आमीन कहना है कि मेरे बाजी और भाई को अल्लाह पाक सेहत, तंदुरुस्ती, ज़िंदगी में हर खुशी दे। आमीन सुम्मा आमीन।
तो बाजी आज आपने मुझे डांटना नहीं है। तो ये जी काम वाम करके ये सोफ़े मैंने जब साफ़ कर लिए हैं ना, तो माशाल्लाह जी मेरा दिल खुश हो गया था कि इतने अच्छे नीट क्लीन चमक रहे थे। बाज़ दफ़ा ना दूसरों को इतनी वो गंद मैल नज़र नहीं आ रहा होता। जो बंदा सफाई कर रहा होता है ना, उससे पता होता है कि मैंने यहाँ से क्या क्या डस्ट निकाली है या कैसे इसको क्लीन किया है। तो ख़ुद ही दिल में खुशी होती है कि मैंने इतनी सफाई कर ली। आज मेरा घर ना मेरे साथ तो यही मसला है कि मेरा घर साफ़ सुथरा हो ना, मुझे ज़हनी इत्मीनान भी होता है और मैं खुशी महसूस करती हूँ। और पता नहीं एक मेरे साथ क्या बैड लक है, जिस दिन घर में थोड़ा गंद हो ना, उसी दिन कोई ना कोई गेस्ट आ जाते हैं या कोई ना कोई आ जाता है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, तब बड़ी शर्मिंदगी होती है कि ओहो आज ही ये हाल था और देखो आज ही गेस्ट आ गए हैं। तो अब मैं हाल को छोड़ के मतलब उसका सोफ़े साफ़ करके खुश्क कपड़ा मार के, तो अब मैं आ गई थी वॉशरूम में। आज मैंने कहा था जी वॉशरूम को भी खूब चमका देना है मैंने, क्योंकि बड़े दिन हो गए थे हेल्पर ना ऊपर से सारी सफाई करती और टाइल वगैरह ना बिल्कुल भी चमक नहीं रही थी। तो मैंने कहा था आज मैं ज़रा ख़ुद इनको चमकाती हूँ। अब सोफ़ों को चमका लिया है और सोफ़ों के बाद तकरीबन मुझे 15-20 मिनट सोफ़ों के पास ना लग गए थे। अब मैंने सोफ़ों का काम ख़त्म करके ना वॉशरूम साफ़ करना है। बच्चों का वॉशरूम बहुत गंदा हुआ है। हेल्पर जो है ना वो बिल्कुल ऊपर से सफाई करती है और दीवारें इतनी गंदी हुई थी कि हाथ लगाने से ना मुझे उनके ऊपर बड़ी मैल सी महसूस हो रही थी। मैंने कहा कि आज मैं चाहे कुछ हो जाए, आज मैंने ना इस वॉशरूम को खूब चमका के साफ़ सुथरा करके तो फिर मैंने बाज़ार जाना है। तो एक बड़ा वो हुआ है, मैं थक भी गई हूँ और काम करने में ना मतलब सालन बनाया, रोटियां बनाई और ख़ुद मैंने ना खाना नहीं खाया। और इसी तरह काम करते करते मैं बाज़ार चली गई। जब मैं बाज़ार से आई तो मेरा बहुत ही बुरा हाल था। ये मैं शीशा दिखा रही हूँ कि ये ना गर्म पानी की वजह से हीट से ना सारा शीशा टूट गया है। बच्चे पता है सर्दी है और बच्चे सर्दियों में थोड़ा गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो मतलब साथ ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से ना हीट की वजह से इसका सारा शीशा जो है ना वो ख़राब हो गया है। तो खैर ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ छोटे गिले शिकवे बच्चों नाल चलते ही रहने ने। तुसी कहना है कि सानू अपने रोने सुनाती है। मेरे रोने कोई और आपके सिवा सुनता भी नहीं है। मैंने कहा चलो जी मेरी यूट्यूब फैमिली अब है जो कि मेरी ये सारी बातें सुनती भी है और मैं सारी बातें उनसे शेयर भी कर लेती हूँ। बस ज़िंदगी में ना किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ रिश्तों की थोड़ी सी कमी है, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरी यूट्यूब फैमिली है जिनसे मैं बात कर लेती हूँ, जिनसे मैं अपने दुख सुख शेयर कर लेती हूँ। अब मैं ना ये शावर को साफ़ करने लगी और उसके लिए मैंने ये एक ना शॉपिंग बैग ला के ना टूटी के ऊपर लटकाया और इसमें मैं डाल रही हूँ सिरका। और इधर से मैं पूरी बोतल सिरके की डाल दी और एकदम मेरी अचानक नीचे नज़र पड़ी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि शॉपर लीक था और सारा सिरका वो वेस्ट हो गया। अब फिर मैं दोबारा गई, मैं दूसरा शॉपर लेके आई हूँ और अब मैंने ना बड़ी बोतल लेके आई हूँ सिरके की। मैंने कहा ये डाल के ना, और इस शॉपर में ना थोड़ा सा मैंने सिरका डाला है और एक ढक्कन ना मैंने डाला है मीठे सोडे का। और शावर के ऊपर ना अच्छे तरीके से इनको मैंने लपेट दिया था। जो शावर का अगला फेस होता है ना, उसके ऊपर पानी के जितने भी दाग धब्बे होते हैं ना वो सब उतर गए थे। मतलब मैंने लगा के ओवरनाइट इसको छोड़ दिया था। और ये देखिए फ्लश इतना ख़राब था और बाद में मैंने इसको खूब चमकू के साफ़ किया है कि जब बच्चे वॉशरूम में गए ना, कह रहे थे कि मम्मा आज हमारा वॉशरूम बहुत चमक रहा है। मैंने कहा बेटा एक दिन ही चमकेगा, दूसरे दिन आपने फिर वही कर देना है। माँ जितना मर्ज़ी काम कर लेना, बच्चे रहने नहीं देते। और अल्लाह ताला ने ना पता नहीं माँ के हाथ में क्या चीज़ रखी है कि माँ जिधर भी जाए ना पता चल जाता है कि आज खाना है, तो टेस्ट से पता चल जाता है कि आज माँ ने बनाया है। और सफाई है तो वो भी ऐसे ही पता चल जाती है। अब मैं और रईस जा रहे हैं बाज़ार, क्योंकि आज जुम्मा है और मुझे लग रहा था कि हम लेट हो गए हैं, ये ना हो कि बाज़ार बंद हो जाए। मैंने कहा कि आजो मेरे साथ, इसकी चॉइस भी बहुत अच्छी है और मैं ना थोड़ी मेरी तबीयत भी इस तरह की है, मैं अकेले नहीं जाती होती हूँ।
बच्चों में से किसी ना किसी को साथ ज़रूर लेके जाती हूँ। तो गाँव का ना जो एक माहौल है ना, मैं आज गली में निकली हूँ तो मैं बड़ी खुश हो रही थी। छोटे छोटे बच्चे गली में खेल रहे थे, बच्चियाँ स्पेशली। जो शहरों का माहौल है ना, वो अब इस तरह का नहीं रह गया। इस एज में इतना डर लगता है कि बच्चे बाहर गली में ना जाए। मैं वीडियो बना रही थी ना, तो ये बच्चे मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे। और मुझे मतलब फ़ौरन मेरे दिमाग में आई बात कि देहातों में अब भी इज़्ज़त ज़िंदगी थोड़ी महफूज है शहरों की निस्बत। शहरों ने बच्चों का बचपना छीन लिया है। खैर, अब मैं आ गई हूँ बाज़ार, और शॉप्स अभी ना काफ़ी खुली हुई थी, बंद नहीं हुई थी। ये हम आए थे डेकोरेशन वाली शॉप पे। कुछ मैंने घर के लिए चीज़ें लेनी थी, तो ये लैंप देखे थे हमने, ये दोनों, इनमें से एक मैंने ले लिया है। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। एक इनके पास ना कुछ अर्सा पहले मैं देख के गई थी, ट्यूलिप वाला लैंप ना, मुझे बहुत पसंद आया था। लेने में घर से वही लैंप आई थी कि मैंने वो ही लेना है, लेकिन वो शायद सेल हो गया था। सोल्ड आउट कहने लगी थी, तो फिर सेल आउट। तो ये दो बाज़ार हैं कोट राधा किशन के। एक ट्रेन से मतलब इस ट्रैक से एक साइड पे और एक दूसरी साइड पे है। तो जब मैं और रईस यहाँ से गुज़र रहे थे ना, तो एक ही पास वो मांगने वाली बैठी हुई थी। वो कहती है कि पुत्र सीढ़ियाँ पौड़ियाँ दे उत्ते चढ़ जा, ते एक हत्थ नूं थल्ले लमका, ते एक हत्थ नाल ट्रेन दा बूहा फड़, ते फिर तेरी फ़ोटो वेखी किड्डी सोहनी आंदी। कोई रईस हंस रहा था कि मम्मा देखो इसको भी कितने एक्शन आते हैं। मैंने कहा बेटा वो सारा दिन यहाँ बैठी रहती है, वो यही चीज़ें तो नोट करती है कि कौन कौन कैसे कैसे सेल्फियाँ बनाता है। तो हर बंदे का बस जी अपना ही अंदाज़ है। और ये ना पार बाज़ार जो है ना हमारा कोट राधा किशन का, उसको पार बाज़ार बोलते हैं। पार बाज़ार इसीलिए बोलते हैं कि वो ट्रैक से उस साइड पे है। और यहाँ से मैंने ली है डाइनिंग टेबल की, सेंटर टेबल की शीट्स। और मुझे ये वाली ना शीट बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन इतना लाइट कलर था कि ये बड़ा डिसेंट सा कलर मुझे लग रहा था। लेकिन बच्चे वाले कह रही हूँ, बच्चों वाले घरों में ना इस तरह के कलर दिल करता है, लेकिन माएँ ढूंढ ढूंढ के डार्क कलर लेती हैं कि चलो जी जिनसे गंद का पता भी ना चले, बच्चों के मैले हाथ, गंदे हाथ। और बस ये फूलों वाली ना मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे तो बस ये लाइनिंग वाली, आज आके मैं बार बार ये ना लाइनिंग वाली शीट्स देख रही थी, क्योंकि मुझे ये वाली शीट्स ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बस जी पसंद अपनी अपनी है, किसी को कैसी पसंद आती है चीज़, किसी को कैसी पसंद आती है। ये हम गुज़रते जा रहे थे तो साथ ही गली में जूते लगे हुए थे। मैंने कहा चलो जी, पहले तो मैंने आपको रायवन के इस तरह के बाज़ार बड़े दिखाए हैं, मेरी वीडियो में बहुत है। अब मैंने कहा आपको ना ये कोट राधा किशन के भी एक दो क्लिप हैं, वो भी दिखा दूँ। शूज़ बड़े अच्छे, चीज़ें बड़ी अच्छी। मतलब आज मैं ना खुद ही नोट कर रही थी कि सुबह नाश्ते से लेके अब तक मैंने कितना काम किया। मोस्टली ये होता है कि हस्बैंड लोग जब भी बोलेंगे ना, बीवी को कहेंगे सारा दिन घर में करती क्या हो, आप तो फ्री रहती हो, करने के लिए काम ही नहीं है। तो अगर गौर करें ना, तो मुफ्त की जो सबसे अच्छी सर्वेंट है ना, वो बीवी है। कि ना उसको प्रॉपर तनख्वाह मिलती है, ना उसको प्रॉपर कुछ मिलता है, लेकिन जितनी ईमानदारी से वो अपने फ़राइज़ अंजाम देती है ना, इतने कोई भी हेल्पर आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो बखूबी अपनी सारे फ़राइज़ अंजाम दे। लेकिन जितनी भी सहूलियात हो, हेल्पर हो, कुछ हो, जो ख़ुद काम करने में मज़ा है ना, यकीन करें कि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो बस बैठी रहें और सब कुछ नौकरों के सारे छोड़ के कहें कि चलो जी। मैं जब तक खुद साथ नहीं ना लगती हूँ, मुझे तसल्ली नहीं होती, मुझे ज़हनी सुकून ही नहीं होता। मुझे देखा कभी कभी वॉइस ओवर करने में ना ऐसी गड़बड़ी हो जाती है कि समझ ही नहीं आती। बाद में सुन के मैं खुद भी हंसी होती हूँ कि ये मैंने क्या कहा है, कि ये क्या हो जाता है। अभी शुरू है ना, तो इतनी मैं एक्सपर्ट नहीं हुई, इंशाल्लाह हो ज़रूर जाऊँगी। अब जो मैं शीट्स लाई थी ना, सब मैंने और बुखारी साहब ने ना सारे हमने ये टेबल्स पे बिछा के सारी सेटिंग करके, फिर मुझे थोड़ा ज़हनी सुकून हो गया कि अब मेरा घर चमक रहा है। और जब ये सब कुछ मैंने कर लिया था ना,
अब मैंने खाना खाया है। काम की टेंशन में ना भूख मुझे बहुत लगी हुई थी, लेकिन बस ज़हन थोड़ा मुतमिन नहीं था, तो अब मैं फ़्री हो गई हूँ। और ये मुझे ना जितनी भी शीट्स मैंने देखी थी ना डाइनिंग की, ये वाली शीट मुझे सब में से अच्छी लगी थी, ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि मेरा जो फर्नीचर है ना वो सारा ब्लैक है और डाइनिंग के पीछे जो कर्टन लगा हुआ है ना वो भी बस इसी कलर का है। ये जी घर की ना तकरीबन पिछली साइड पे ना गैलरी में डोर है और वो डेरे में खुलता है। मैंने ना वहाँ नेट का कर्टन लगाया हुआ है और नेट का कर्टन ना हवा आती है तो मतलब वो 1-2 माह में ही फट जाता है। तो एक मैं ये कर्टन लेके आई थी, लेकिन ये बहुत लंबा है, तो अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ कर्टन की। और मैंने कहा है कि रात को ही ना ये लगा के तो फिर मुझे सुकून होगा। ये जब मेरी अम्मी कपड़े सिलाई करती होती थी ना, तो मतलब अभी मैं स्टडी कर रही थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी समझदार, लेकिन मुझे आइडिया ज़रूर था कि किस तरह इसकी कटिंग की जाती, क्योंकि मैं अम्मी को देखती होती थी। और जो प्रॉपर सिलाई थोड़ी सीखी है ना मैंने, वो मैंने शादी के बाद सीखी है। मैं कटिंग किए हुए कपड़े हों तो मैं सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन मैंने शादी के बाद सीखी है। पहले मैं शादी से पहले अम्मी कहती होती थी तो मैं कहती होती थी अम्मी नौकर कह रही हूँ, दर्जी मर गए ने, मैं दर्जियों से सिला लूँगी। तो बाद में ये होता है कि खुद ही ज़िम्मेदारियों को एहसास होता है, और मेरा मानना है कि औरत को हर काम आना चाहिए। ये जो आप सिलाई मशीन देख रहे हैं ना, ये मेरी अम्मी की सिलाई मशीन है। मैंने इसको सिर्फ़ पेंट वगैरह करवा के ना नया किया हुआ है, और ये मेरी अम्मी की शादी की सिलाई मशीन है। इतनी अच्छी चलती है, इतनी अच्छी चलती है कि हाथ लगाओ ना तो 2-4 मिनट वो घूमती रहती है, और इसका ना टांका भी बहुत अच्छा है। मैं कभी कभी ना ख़ुद भी कहती हूँ कि हाँ, अपनी बेटी को मिसाल देती होती हूँ कि बेटा मैंने शादी के बाद बहुत कुछ सीखा है। शादी से पहले शायद पढ़ाई से इतनी फुर्सत नहीं थी, और बस उस वक्त माइंड और था, लेकिन शादी के बाद ना मैंने बहुत कुछ सीखा है कि एक जिस तरह सुघड़ औरत होती है ना, बस मैंने वो बनने की कोशिश की है कि मेरा घर मेरी जन्नत है। मुझे अपने घर से बहुत प्यार है, और मुझे ही नहीं, मेरे ख्याल से हर औरत को इसी तरह अपने घर से बहुत प्यार होता है। पर्दा लगा के वो तो अब मैं ये इस्त्री वाले टेबल का कवर है, ये भी मैं आज नया लेके आई थी, तो अब मैंने कहा इसको चारों साइडों से ना सिलाई लगा लूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बस जो काम नहीं करती उन्हें भी चाहिए अपने घर का काम खुद अपने हाथ से करना चाहिए। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।